बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, जिनका नाम है हौसला, जुर्रत और लफानी जदोजहद और माशरे की इस्लाह। उनके हर फिल्म में कोई ना कोई ऐसा सबक ज़रूर होता है और गहरा सबक होता है ताकि मुआशरे की इस्लाह हो सके। हल्का फुल्का मजाक भी, ज़बरदस्त डायलॉग और उनकी एक फिल्म तूफान एक यादगार फिल्म है जो 1989 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन तूफान बनकर स्क्रीन पर जलवागर होते हैं। उनके हाथ में तीर कमान होता है और इनका है दोहरा किरदार, डबल रोल। दो भाइयों का किरदार अदा करते हैं। उनकी इस कहानी का मकसद उस फिल्म को देख के अंदाज़ा होता है। इस फिल्म का मकसद और ये है कि छोटे छोटे जादूगरों और शुबदाबाजों की इस्लाह हो सके, कानून की गिरफ्त मजबूत हो, मुजरिमों को बेनकाब किया जा सके और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके, और जो छुपी हुई साजिशें या मुआशरे के जो नासूर हैं उन्हें भी बेनकाब किया जाए और हक और सच की पता हो। फिल्म तूफान का रिव्यू करते हुए एक और अहम बात यह है कि 1989 का जो वक्त था, इसमें दुनिया में इस तरह की शुबदाबाजी और जादू टूना आम था। लोग छोटे छोटे जादू करके, कोई शुबदे दिखाकर या स्टंट करके रोजी कमाया करते थे। कुछ लोग मुआशरे के पिसे हुए कमजोर तबके से थे, लेकिन वो कोई ना कोई सलाहियत रखते थे। वो किसी स्टंट या जादू या किसी बुलंद काम के जरिए पेश करके रोजी कमाया करते थे। क्योंकि इस तरह के कामों में बाज़ औक़ात कुछ गलत काम हो जाते थे, जान भी चली जाती थी और बहुत सख्त नुकसानात होते थे। इसलिए इस फिल्म का मौजू तूफान रखा गया, जो कि एक बड़ी सोच है। इसमें कोई शक नहीं, बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बनी, इनमें अमिताभ बच्चन की हर फिल्म ने एक इनकलाब बर्पा किया। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी उनकी फिल्मों को खूब समझा और देखा गया। उनके मौज़ूआत में एक ख़ास बात होती थी, सिखा देना एक मुआशरे को और उनकी इस्लाह कर देना। जब फिल्म का आगाज़ होता है तो एक छोटा सा जादूगर होता है जो छोटे छोटे शुबदे दिखाकर लोगों को महसूस करता है। इस जादूगर का एक करीबी दोस्त एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, जिनका किरदार अजीम अदाकार फरहान साहब ने अदा किया है। फरहान साहब के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और वो एक बेटा अपने दोस्त जादूगर भाई को दे देते हैं और दूसरे बेटे को खुद पालते हैं। इस तरह किस्मत के खेल में दोनों भाई बचपन में ही अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग रास्तों पर परवान चढ़ते हैं। इस फिल्म में एक मंजर बड़ा दिल दहला देने वाला होता है कि जब वो जादूगर खतरनाक स्टंट करता है, जंजीरों में बांधकर बॉक्स में बंद करके पानी में डाल देते हैं। 10 मिनट गुजर सकते हैं, लोग हैरानों परेशान होकर उसके इंतज़ार करते हैं। बॉक्स को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि जंजीरें तो खुल गई, मगर उनका दिल बैठ गया और उनकी डेथ हो गई। ये बड़ा दर्दनाक मंजर होता है कि उसकी बीवी जो है बेवा हो जाती है और बच्चा यतीम हो जाता है। यही दर्दनाक मंजर और सबक का मौज लेकर ये फिल्म थी तूफान। अमिताभ बच्चन साहब ने इसी मौजू को, मुआशरे की इसी अलमिया को अपना मौजूए बहस बनाया था इस फिल्म में, और यही इस फिल्म का मरकजी नुक्ता है जो एक बड़ी सोच और मकसद की अक्कासी करता है। कहानी आगे बढ़ती है, दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक तूफान बन जाता है जो अपने वालिद का वारिस बनकर ताकतवर और निडर जादूगर बनता है, जबकि दूसरा भाई अपने रास्ते पर चलता है। फिर इसमें विलन शैतान सिफ्त इंसान शैतान सिंह सोना चुरा कर उसे मखसूस जगह दबा देता है, ऊपर एक मूर्ति रख देता है जो बाद में एक मंदिर बन जाता है। लोग वहाँ पूजा के लिए जाते हैं, लेकिन हकीकत में चूंकि नीचे खजाना भी छुपा होता है। शैतान सिंह अपने पुलिस अफसर दोस्तों की मदद से जेल से फरार हो जाता है और एक बार फिर अपनी हरकतों में लग जाता है। फिर कहानी में तूफान और इसके भाई शैतान सिंह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जो फिल्म में एक्शन को नई बुलंदियों पर ले जाती हैं। फिर एक ज़बरदस्त सीन आता है जब शैतान सिंह खजाने का सोना निकालकर रेल के डब्बे में डालकर हवाई जहाज़ में लोड करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उसी वक्त तूफान अमिताभ बच्चन जंजीरों को तोड़कर ट्रेन से पानी से बाहर निकलते हैं और एक हीरो की तरह शैतान सिंह को पकड़कर जहाज़ से नीचे खींच लाते हैं। यहाँ से कहानी अपने अंजाम को पहुँचती है और हक और सच की जीत होती है, जिसके पीछे एक मजबूत पैगाम छुपा होता है कि मुआशरे में बुराई कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, आखिरकार इंसाफ और सच्चाई ही जीत जाती है। फिल्म तूफान का पैगाम और दर्द ये सिर्फ एक तफरीही फिल्म नहीं थी, बल्कि एक सबक आमोज़ कहानी थी। इसमें मुआशरे के कई चेहरों को दिखाया गया। शुरू में एक जादूगर जो छोटे छोटे करतब दिखाकर लोगों को हैरान करता है, अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे को पालने का वादा करता है।
किस्मत का खेल देखें कि बेटा उसके पास रह जाता है, दूसरा फरहान साहब के पास। ये फिल्म हमें दिखाती है कि जादूगर का शौक एक खतरनाक स्टंट के दौरान उसकी जान ले लेता है और वह जंजीरों में बंद होकर पानी में डाला जाता है। सब लोग सांस रोक के देखते हैं, मगर वक्त खत्म होता है तो बाग से निकालने पर मालूम होता है कि वो तो मर चुका है। तो उसकी बीवी थी, बेचारी रह जाती है, बच्चा जो था वो यतीम हो जाता है। ये दिल चीर देने वाला मंजर है जिसे अमिताभ बच्चन ने बड़ी सच्चाई और स्क्रीन पर दिखाया कि दुनिया को समझाया जा सके कि ऐसे खतरनाक करतब सिर्फ वक्ती वावा के लिए नहीं होते, ये ज़िंदगी का कीमती नुकसान बन सकते हैं। फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं कि जादूगर बनकर तूफान कहलाता है, दूसरा भाई नेक दिल इंसान बनकर मुआशरे में इंसाफ के लिए लड़ता है। और फिर जब शैतान सिंह सोना चुरा कर उसे छुपा देता है और बाद में निकाल कर जहाज़ में लादने की कोशिश करता है, वही तूफान जंजीरें तोड़कर पानी से निकलता है और दुश्मन को पकड़ कर नीचे लाता है। दूसरा सबक हमें जो इस फिल्म से मिलता है कि जादूगरी और इनकी हदों के बारे में सबक मिलता है। छोटे करतब जैसे ताले खोलना तो ठीक है, लेकिन जब कोई बड़ी चोरी का हिस्सा बन जाए, जैसे रजा मुराद साहब का किरदार है जो सेठ दीन दयाल बनकर तिजोरी खुलवा लेता है और फिर गायब हो जाता है, वहाँ कानून हरकत में आता है। अमिताभ बच्चन का किरदार गलत इल्ज़ाम में जेल चला जाता है क्योंकि इसके भाई कानून सबूत जमा करके इंसाफ ले आते हैं। फिल्म में मीनाक्षी शिशाद्री की अदाकारी और रक्स, अमिताभ बच्चन का सोने का लिबास और रजा मुराद की चालाकियाँ, सब ने फिल्म को 4 चांद लगाए। अमृता सिंह का किरदार एक बेरोजगार गरीब लड़की का था जो उस वक्त के हालात की अक्कासी करता था। 1990 की दहाई में ना मोबाइल थे, ना सोशल मीडिया, ना आज ऐसी मसरूफ दुनिया। फिल्म में ही लोगों की उम्मीद हुआ करती थी। वो अमिताभ बच्चन को स्क्रीन पर देखते और महसूस करते कि हाँ, ये मेरी ही कहानी है, ये मेरा ही दर्द है। इसी मोहब्बत की वजह से जब अमिताभ बच्चन जख्मी हुए तो दुनिया भर में कलीसियाओं में, मंदिरों में, मसाजिद में उनके लिए बेशुमार दुआएं मांगी गईं ताकि उनका दर्द उनकी फिल्मों के ज़रिए लोगों के दिलों तक पहुंचता रहे और वो अपने हीरोज़ में अपने ख्वाब, उम्मीदें और जज्बात तलाश करते थे।